इस सेशन में हम लोग अपने वीक के लास्ट ट्रेडिंग सेशन फ्राइडे के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। कल 2 अक्टूबर है तो आपका हॉलीडे रहेगा, मार्केट क्लोज रहेगा। तो अब इस हफ्ते हमारे फ्रंट में बस एक सेशन जो है ट्रेडेबल बचता है, फ्राइडे का सेशन, जिससे हमको वीकली क्लोजिंग भी मिलेगी और एक मार्केट के स्ट्रक्चर को हम वीकली, डेली और आवरली टाइम फ्रेम पर फिर ब्रेक कर पाएंगे और अगले फर्दर मोमेंटम की तरफ देख सकते हैं। कल के सेशन में और वीकली सेशन के ट्रेड प्लान को अगर आप गौर करें तो वीकली सेशंस में हम लोगों ने बात की थी कि हम लोग टाइम वाइज करेक्शन में है, किसी मेजर ट्रेंड के अंडर हम लोग ट्रेड नहीं कर रहे हैं। टाइम करेक्शन का मतलब होता है कि प्राइस एक रेंज को बनाए और उस रेंज के अंदर साइडवेज हो जाए कि नियर बाय रेजिस्टेंस शॉर्ट होगा, नियर बाय सपोर्ट लॉन्ग होगा और इसी प्राइस को लगातार कॉन्जिक्यूटिव रिपीटेशन फॉर्म में ट्रेड करता रहे। इसी को अभी तक हम लोगों ने ट्रेड होते हुए देखा। अगर आप डेली टाइम फ्रेम के चार्ट को देखेंगे तो ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर दिखेगी कि ये जो है ये सेशंस हमारे लिए जब से यहाँ पर हम लोग पहुँचे हैं अप्रैल के आसपास की सीरीज से, तब से लेकर अभी तक हम लोग एक कॉन्जिक्यूटिव टाइम करेक्शन के फेज में ट्रेड कर रहे हैं। उसी टाइम करेक्शन के अंदर जब हम बॉटम के पास थे तो वीकली सेशंस में हम लोगों ने प्लान किया था कि जब तक कि स्ट्रॉन्ग डाउन साइड मोमेंटम हमको नहीं मिलता तब तक हम शॉर्ट के लिए नहीं जाएंगे। स्ट्रॉन्ग डाउन साइड मोमेंटम का मतलब था कि 24,600 का ब्रेकडाउन, वो भी कैसे, ओपन इंटरेस्ट में 30% डिफरेंस होना चाहिए कॉल साइड के ओआई डेटा और पुट साइड के ओआई डेटा में। ठीक है, आज की अगर आप फिगर की बात करें ओपन इंटरेस्ट की तो 24,600 और 24,700 के पुट स्ट्राइक में 1.3 1.47 सीआर तक के ओआई थे, ओपन इंटरेस्ट था। और कॉल साइड वहीं पर आप देखते 24,800 24,900 में, किसी में 68 लाख, कहीं पर 75 लाख, इस तरीके का ओआई था। तो प्राइस में 40% से ज़्यादा डिफरेंस आ रहा था पुट साइड और कॉल साइड की ओआई में। इसीलिए हम लोगों ने लॉन्ग साइड एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखी। कल के सेशन में प्राइस की जो क्लोजिंग हुई थी वो स्ट्रक्चर के ब्याफ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जो हम लोगों ने क्लोजिंग देखी थी, वो क्लोजिंग भी हमको एक ब्लॉक ऑर्डर के स्ट्रक्चर पैटर्न में मिली थी, जहां पर एक लोअर लोस के ट्रेंड के बाद प्राइस एक इक्वल हाइज और इक्वल लोस के पैटर्न की तरफ बढ़ जाता है, जहां स्विंग लो तो ब्रेक नहीं होते और हाई भी धीरे धीरे शिफ्ट हो जाना बंद हो जाते हैं और प्राइस में जो वॉलेटिलिटी है वो बिल्कुल बॉटम पर आ जाती है। इसका पहला साइन इंडिया विक्स से मिलता है जो कल के सेशन में 2-2.5% नेगेटिव था। वीकली सेशन में हम लोगों ने बात की थी कि इंडिया विक्स जो है हमारा नियर बाय रेजिस्टेंस ट्रेड कर रहा था, 11:30 के पास हम थे और 9:30 से 11:30 गए थे, 2 पॉइंट का ये मोमेंटम हुआ था। आज के सेशन में हम बात करें तो 7% इंडिया विक्स दोबारा से नेगेटिव है। ये 7% नेगेटिविटी हमको बताती है कि रेजिस्टेंस जो मार्केट में अब आपको मिलेंगे वो बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो, इसकी संभावना भी कम दिखती है। प्राइस हालांकि धीरे धीरे मोमेंटम भी कर सकता है, बहुत तेजी से मोमेंटम की पॉसिबिलिटी कम लगती है, लेकिन अब प्राइस में जो मोमेंटम होगा वो स्टेबल मोमेंटम होगा जब तक कि कोई लास्ट स्विंग लो ब्रेक नहीं होता। हालांकि आज की क्लोजिंग हमारी नियर बाय रेजिस्टेंस हुई 24,800 के, अब की क्लोजिंग आज हमको मिली है, लेकिन ये पॉजिटिव या नेगेटिव ये छोटे टाइम फ्रेम पे जाके पता लगेगा। कल के सेशन में हमारे यही ट्रेड प्लान थे कि जब तक 24,600 का ब्रेकडाउन नहीं हो जाता हम शॉर्ट सेल नहीं कर सकते। प्रीवियस डे लो स्ट्रॉन्ग ब्रेक होना चाहिए कॉल साइड के ओपन इंटरेस्ट के, हायर ओपन इंटरेस्ट के साइड। जब इंडिया विक्स भी बढ़ रहा हो, आईवी का बढ़ना बहुत जरूरी है, तब कहीं हम 24,500 के लिए जाते। हायर साइड हम लोगों ने पहले से प्री प्लान करके रखा था कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर के बिहाफ पर ट्रेड करेंगे, ना कि मॉर्निंग की फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल के बिहाफ पर। तो प्राइस का स्ट्रक्चर जो 5 मिनट का था वो ये था और इस स्ट्रक्चर में हम लोगों ने मॉर्निंग की फर्स्ट कैंडल इन्वर्टेड हैमर जो प्रीवियस पूरे महीने एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के फॉर्मेशन के रूप में रही, सिर्फ लास्ट वीक फ्राइडे को एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनने के बाद सेकेंड हाफ में हमको डाउन साइड मोमेंटम मिला था। वो आज हम लोगों ने देखा कि लास्ट स्विंग लो सेफ रहा, प्राइस ने हाई ब्रेक किया, रिटेस्ट के बाद स्विंग हाई का वैलिडेशन हुआ। तो 24,700 के बाद पहला टारगेट हमारा क्या था, 24,800। अगर 24,700 ये स्विंग हाई निकलते तो पहला टारगेट क्या, 24,800। प्राइस ने ब्रेक किया। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पहला मोमेंटम हम छोड़ेंगे, तो हाई ब्रेक होने के बाद तुरंत नहीं लॉन्ग करना है, प्राइस को रिटेस्ट करने दीजिए, वैलिडेशन करने दीजिए, स्विंग लो की सेफ्टी होनी चाहिए, फिर मोमेंटम के लिए जाइए। एक मोमेंटम अगर हमको मिल गया, अब उसी के फर्दर रिपीटेशन पैटर्न को हमको ट्रेड करना है।
प्राइस दोबारा आया, इन्वर्टेड हैमर कैंडल, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर के हाई ब्रेक हुए तो मोमेंटम मिला, यहाँ इन्वर्टेड हैमर के हाई ब्रेक हुए, रिटेस्ट और फिर मोमेंटम। ये हालांकि रिटेस्ट है लेकिन लोअर टाइम फ्रेम, 1 मिनट के टाइम फ्रेम, 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे वो आपको दिखेगा। आगे के सेशन में हम लोग इस पे भी बात करेंगे कि प्राइस के रिपीटेशन बिहेवियर को किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करें और फिर उसको ट्रेड कर पाए। अब समझिए, कई लोगों ने पूछा, कॉल और मैसेज आप लोगों ने किए और रिक्वेस्ट किया कि ये बताइए कि आपने कल के सेशन में कैसे आइडेंटिफाई कर लिया कि प्राइस अब बॉटम के पास है, हायर साइड मोमेंटम की पॉसिबिलिटी है, ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी है। देखिए, चार्ट को अगर आप मल्टीपल कंफर्मेशन के साथ देखेंगे और प्राइस का डेली, आवरली और लोअर टाइम फ्रेम 2 और 5 मिनट के टाइम फ्रेम के प्राइजेक्शन एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो रहे होंगे, तो प्राइस अब उसी पैटर्न को फॉलो करेगा, चाहे प्रीवियस सेंटीमेंट कितना भी नेगेटिव क्यों ना रहा हो, चाहे पॉजिटिव क्यों ना रहा हो। इसी को हम प्राइस में बोलते हैं, प्राइस अपना व्यवहार परिवर्तन करता है, बिहेवियर कन्वर्जन होता है ये प्राइस का, ठीक है। और बेसिकली बिहेवियर कन्वर्जन जब भी प्राइस में होते हैं वो किसी अनटेस्टेड रेंज के पास होते हैं या किसी रेंज बेस्ड ट्रेडिंग के बिहाफ पर होते हैं। अभी जो पहले हम लोगों ने बात की ना कि हम लोग टाइम करेक्शन में हैं, तो टाइम करेक्शन में को क्या बोलते हैं, रेंज ट्रेडिंग, की हाई के पास शॉर्ट, लो के पास लॉन्ग, ठीक है। दूसरा, अनटेस्टेड रेंज के पास प्राइस अपना बिहेवियर कन्वर्जन करता है कि प्राइस ने एक स्विंग लो लगाया और वहां से हाई ब्रेक करके एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम किया। अब ये अनटेस्टेड रेंज है, पहली बार प्राइस जब भी टेस्ट करने आएगा, कितना एग्रेसिवली भी आए, तो वहां से एक बिहेवियर कन्वर्जन आपको दिखेगा पुल बैक की तरफ, और ये होता है ऑर्डर ब्लॉक की वजह से। ऑर्डर ब्लॉक कैसे बनता है ये भी आपको समझना है, बिहेवियर कन्वर्जन कैसे होता है ये भी आपको समझना है, मोमेंटम शिफ्ट होते टाइम किस तरीके के प्राइस स्ट्रक्चर को आपको ट्रेड करना चाहिए। जैसे अभी रिसेंटली हम लोगों ने 5 मिनट की कैंडल पे बिलीव करना बंद कर दिया, लेकिन स्ट्रक्चर पे ज्यादा बिलीव करने लगे, तो कैसे हम अपने ट्रेड प्लान चेंज करते हैं ये भी हम ही को याद रखना है, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट्स मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा। 2 सेशन है हमारे पास, आज का दिन है और कल का भी दिन है, तो एक विस्तार से हम लोग एनालिसिस करेंगे फ्राइडे के सेशन का, और इससे बहुत सारी चीजें, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। सबसे पहले बिहेवियर कन्वर्जन के पैटर्न में मल्टीपल टाइम फ्रेम को वैलिडेशन के लिए समझते हैं। अगर आप डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो पहले 4 से 5 सेशन जब प्राइस 24,425, 470 के हाई लगाकर गिर रहा था, तो वहां पर हम लोगों ने कहा था ये रिट्रेसमेंट है, कोई डाउन साइड मोमेंटम नहीं है, पहले से हम लोग उसमें क्लियर थे। 2 सेशन कॉन्जिक्यूटिव प्राइस ने स्ट्रॉन्ग गिरावट की, तो मैंने उस साइन को भी आपको बताया कि प्राइस किसी भी सपोर्ट के पास पहले से प्री प्लान ट्रेडर्स की बाइंग को स्किप कराने के लिए क्या करता है, एग्रेसिव मोमेंटम करते हुए नियर बाई सपोर्ट पहुंचता है। इस पॉइंट को समझिए, प्राइस क्या करेगा ना कि स्विंग हाई के स्विंग लो ब्रेक हो गए, अगर रिट्रेसमेंट है, अगर रिवर्सल है, तो मॉर्निंग जो मोमेंटम है वो टॉप से ही बहुत एग्रेसिव होगा, स्विंग हाई के पास से ही। लेकिन अगर मोमेंटम डाउन साइड रिट्रेसमेंट है, रिवर्सल नहीं है प्राइस का, एक मोमेंटम हुआ, अब वो रिट्रेसमेंट है, तो रिट्रेसमेंट का बिहेवियर है कि प्राइस उतनी तेजी से नहीं गिरेगा जितनी तेजी से हायर साइड मोमेंटम आया। ये टाइम एंड प्राइस के कॉन्सेप्ट में हम लोग समझते हैं जब आप क्लासेस में आते हैं। टाइम एंड प्राइस के कॉन्सेप्ट में हम लोग ये देखते हैं कि अगर 4 सेशन में प्राइस अगर 200 पॉइंट का मोमेंटम हुआ है निफ्टी में, और अगले 4 सेशन में 70-80 पॉइंट का डाउन साइड मोमेंटम हुआ है, तो 4 सेशन में 200 पॉइंट का मोमेंटम कंपैरिजन 4 सेशन में 70-80 पॉइंट का नेगेटिव मोमेंटम, तो 4 सेशन में 200 पॉइंट का पॉजिटिव मोमेंटम ज्यादा बड़ा है, तो बायर्स यहाँ पे डोमिनेटिंग पोजीशन में, ठीक है। यही रिट्रेसमेंट में हमको एक मेजर डिफरेंस बता देता है मोमेंटम के टाइम पर रिट्रेसमेंट और रिवर्सल के बीच। तो पहले 4 सेशन हम लोगों ने देख के आइडेंटिफाई कर लिया कि छोटा ट्रेंड है, डेली टाइम फ्रेम पे कोई बड़ा मोमेंटम डाउन साइड नहीं हो रहा है, कोई रेड बॉडी साइज कैंडल जब तक स्ट्रॉन्ग टॉप पे ना बने तब तक शॉर्ट सेल नहीं करते। प्राइस को जब भी गिरना होगा ना, तो उसमें सबसे कॉमन फैक्टर और कॉमन बिहेवियर होगा कि जो अपनी पहली टॉप के पास की हैमर कैंडल या इनसाइड कैंडल या इन्वर्टेड हैमर कैंडल को बहुत एग्रेसिवली इंगल्फ करेगा, बहुत बड़े रेड बॉडी साइज कैंडल से, वहां से रिवर्सल का जो बहुत बड़ा खतरा होता है वो वहीं पे दिखाई दे जाता है, प्राइस वहीं पे पहला साइन देता है। और जब टॉप के पास से जब रिट्रेसमेंट की शुरुआत होगी तो नॉन बॉडी साइज कैंडल से धीरे धीरे प्राइस गिर रहा होगा। तो पहले 4 से 5 सेशन हम लोगों ने 24,470 से इसी तरीके का डेली टाइम फ्रेम पे पैटर्न देखा। फिर जब प्राइस नियर बाई सपोर्ट पहुंचने वाला होगा, तो उस टाइम पर अगर आप प्राइस को देखें तो मैं आपको बताता हूं कि प्राइस इतना एग्रेसिवली
सपोर्ट के पास आएगा कि आपको मौका ही नहीं देगा कि आप खरीदारी करने के लिए वहां पे तैयार रहें। जब प्राइस मोमेंटम में होगा हायर साइड, तो आप वेट कर रहे होते हैं कि कब रिटेस्ट मिलेगा, कब प्राइस दोबारा से पुल बैक करेगा, तो हमको भी एक अपॉर्चुनिटी मिले अच्छे प्राइस पे एंट्री करने की। और जब प्राइस उस एंट्री प्राइस के पास पहुंचेगा यानी सपोर्ट के पास, तो मोमेंटम इतना एग्रेसिव होगा कि आप डर जाएंगे और वो डर की वजह से आप अपना पोजीशन बिल्ड नहीं कर पाएंगे। कोई भी लॉन्ग की पोजीशंस आप उस समय एग्जीक्यूट नहीं कर रहे होंगे। वो रिफ्लेक्शन हमको 2 सेशन में दिखा। अब प्राइस क्या करेगा? रिट्रेसमेंट, एग्रेसिवली नियर बाई सपोर्ट तक का मोमेंटम, और यही मोमेंटम जब बिहेवियर कन्वर्जन की तरफ बढ़ेगा तो क्लोज बिलो क्लोज का जो पैटर्न है और जो डिफरेंस है वो कम हो जाता है। क्लोज बिलो। अब इन सारे पॉइंट्स को मैं कनेक्ट करता हूं, डेली टाइम फ्रेम पे आपको लेके चलता हूं। कल के सेशन में एक पॉइंट और हम लोगों का रह गया था, उस पर भी बात करनी है सर। ये सारी चीज़ें इसीलिए डेली जब 1 से 1.5 घंटे का आपका सेशन होता है ना, उसमें ये सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से सीखते हैं और वहाँ पर स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए क्लासेस में आपके लिए आना ज़रूरी होता है। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अगर आपको ज़रूरत है तो आप आ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल है, पहले जानकारी लीजिए फिर ज्वाइन कीजिए। एप्लीकेशन का लिंक भी है, वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए पहले 4 से 5 सेशन ये देखिए, 3, 2, 5 सेशन। प्राइस का डाउन साइड मोमेंटम देखिए, पहली कैंडल का लो ब्रेक कर रहा है, प्राइस लो ब्रेक करके कितना स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग किया। नेक्स्ट सेशन रिटेस्ट हुआ कि आपने लो ब्रेक किए, अगले सेशन में गैप डाउन किया, रिटेस्ट। अब क्या मोमेंटम हुआ? प्राइस ने अगले सेशन लो ब्रेक करने की कोशिश की, प्रीवियस डे के लो के अंदर ही क्लोजिंग मिल गई। अगले सेशन लो ब्रेक किया तो उससे उस लो के बहुत मेजर डिफरेंस पे क्लोजिंग नहीं आई। अब कॉन्सिक्यूटिव देखिए 2 सेशन, इस यहाँ पे सी लिख के आता है, मैं जिस कैंडल पे कर्सर लेकर जाऊंगा उस स्पेसिफिक कैंडल का क्लोजिंग प्राइस यहाँ पर लिख कर आएगा। तो यहाँ पे मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ, तो यहाँ पे सी पे नजर रखिएगा। 24,890, 24,654, 2 कॉन्जिक्यूटिव सेशन। और इसकी क्या है? 25,55,56, 24,890, 25,056 से 24,890, ठीक है, लगभग 160 166 पॉइंट का करेक्शन। 24,890 से 24,654, आपके सामने ये 754, 854 और फिर वो लगभग 250 पॉइंट का करेक्शन। अब ये मेजर डिफरेंस पे जब क्लोजिंग शिफ्ट हुई, किस वजह से? कि सपोर्ट के पास जिन लोगों ने ये सोचा हो कि प्राइस जब भी सपोर्ट, हम टाइम करेक्शन में तो नियर बाई सपोर्ट लॉन्ग करना होगा, तो सपोर्ट के पास जब प्राइस पहुंचेगा तो इतना एग्रेसिवली लाया जाएगा कि आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी आप पहले से प्री प्लान करके बैठे हो तो भी आपको एग्जीक्यूशन ना कर पाए आप। अब फिर प्राइस करेगा, ये तो ब्लॉक ऑर्डर रेंज दिख रहा है कि इन्वर्टेड हैमर कैंडल हाई ब्रेक, 2 सेशन प्राइस ने कंसोलिडेट किया, गैप अप, रिटेस्ट और मोमेंटम, तो पूरा ब्लॉक ऑर्डर रेंज तो यही है प्राइस बायर्स का। आप इसको तो ब्रेक डायरेक्टली नहीं कर सकते, अगर करना भी है तो एक बार आप आए हैं, पुल बैक कर रहे हैं, 24,800 की क्लोजिंग मिली है, अब आप 24,800 लास्ट स्विंग हाई के पास पहुंच गए, अब आप ब्रेक करने आएंगे तो भी नहीं कर पाएंगे, पुल बैक लेंगे 24,800 से पहले जब ब्रेक करेंगे तभी ये डाउन साइड अब ब्रेक डाउन हो सकता है, उसके पहले तो पॉसिबिलिटी नहीं। और डेली टाइम फ्रेम पे हम लोगों ने लास्ट के 3 ट्रेडिंग सेशन को एक साथ इंगल्फ किया है, ये स्ट्रॉन्ग बायर्स साइन है, पॉजिटिव बायर साइड। अब 3 सेशन का क्लोजिंग का डिफरेंस आप देखिए, 24,654, 634, 20 पॉइंट। अगले सेशन 611, 54, 34 और 11, 20 पॉइंट क्लोजिंग शिफ्ट हो रही है डाउन साइड। और इसको बोलेंगे टेक्निकलिटी, जब आप पढ़ते हैं कि टेक्निकल में, तो आप बोलेंगे लोअर लोस का ट्रेंड है, हर सेशन की क्लोजिंग जो है शिफ्ट हुई है। अरे आप ये देखिए क्या प्रीवियस डे लो के नीचे तक की क्लोजिंग हुई है क्या? वो भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। इस सेशन की क्लोजिंग जो है 29 तारीख की, ये क्लोजिंग कहाँ हुई? 24,634। लास्ट सेशन का लो देखिए, यहाँ एल लिखा है, ये लो को रिप्रेजेंट करता है, 629 का लो है, 34 की क्लोजिंग हुई है, 5 पॉइंट प्रीवियस डे लो के अंदर क्लोज किया प्राइस। इस सेशन का ये देखिए प्राइस लो क्या है, इस सेशन का लो देखिए 606, क्लोजिंग क्या है 611, लास्ट सेशन के लो के 4 से 5 पॉइंट अंदर ही क्लोज किया प्राइस। ये लोअर लोस का ट्रेंड नहीं है। अब डेली टाइम फ्रेम पे जब आप ये देखें कि मेजर डिफरेंस, पहले रिट्रेसमेंट से शुरुआत हुई, सपोर्ट तक प्राइस को बहुत एग्रेसिवली लाया गया और फिर प्राइस जो है अब लोअर लोस का ट्रेंड दिखा रहा है, दिखावा कर रहा है, वो है नहीं लोअर लोस का ट्रेंड, है ना। ये क्या है, रिटेलर्स की आंखों में धूल झोंकना बोलते हैं इसको, कि आपको लगेगा नेगेटिव ट्रेंड है। और यहाँ पे इन दोनों सेशन में अगर आप कॉमन फैक्टर देखेंगे तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में स्विंग हाई के पास से बहुत एग्रेसिव पुल बैक आपको दिखेगा, कि आप पहचान ही ना पाए लोअर टाइम फ्रेम को, इंट्राडे में ट्रेडर ट्रेड करेगा और उसको आइडेंटिफाई नहीं होगा कि प्राइस वहां पे स्ट्रांग हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि स्विंग हाई के पास से बहुत एग्रेसिव सप्लाई दी जाएगी और वो एक्यूमुलेशन का ब्लॉक ऑर्डर बन रहा होता है। अब इसी को हम जब पकड़ते हैं तो इसके लिए बिल्कुल आसान है क्रैक करना इसको। लोअर लोस के ट्रेंड में क्या होता है, एक लो के बाद दूसरे लो के बीच मेजर डिफरेंस होता है, जैसे यहां पे देखने को मिल रहा है,
और जब प्राइस रिवर्सल के लिए आएगा, बिहेवियर कन्वर्जन की बात कर रहे हैं, तो वही पैटर्न अब रिपीट होके इक्वल लोज में बदल जाता है। स्विंग हाई नहीं ब्रेक होंगे, अलग बात है। स्विंग हाई हो सकता है शिफ्ट भी हो रहे हो, कि प्राइस जो है गिर रहा हो अपने स्विंग हाई से और निचले स्तर पे, अब जो लोअर हाइज है वो और निचले स्तर पे आता जा रहा है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस की शिफ्टिंग तो है कि पहले कोई 100 पे बेच रहा था, अब वो 99 पे बेच रहा है, फिर 98 पे, लेकिन प्राइस 96 को नहीं ब्रेक कर रहा है एक बार भी। तो रिटेलर तो हर बार निचले स्तर पे शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा है, ब्लॉक ऑर्डर बनाने की, लेकिन बायर्स जो है वो इतने एग्रेसिव हैं कि वो अपने लास्ट बाइंग प्राइस को ब्रेक ही नहीं होने दे रहे। तो हमने क्या देखा कि प्राइस में जो है एक एग्रेसिव जो डाउन साइड मोमेंटम था वो धीरे धीरे शिफ्ट हुआ। 2 सेशन 20-20 पॉइंट नेगेटिव क्लोजिंग, और प्रीवियस डे के लो के नीचे भी क्लोजिंग नहीं मिल रही, जहां पे आप 250-250 पॉइंट नेगेटिव पिछले सेशन फ्राइडे और थर्सडे आप लोगों ने क्लोज किया। अब इस पैटर्न को डेली टाइम फ्रेम पे आप जब आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसी समय आपको क्या देखना चाहिए, छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हुई है। छोटे टाइम फ्रेम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, आवरली टाइम फ्रेम पे आप जाएंगे ना, तो लास्ट कैंडल से आपको पॉजिटिव कंसोलिडेशन भी दिखेगा। और देखिए क्या इक्वल लोज लगने लगे हैं क्या, जैसे यहाँ पे देखिए लोअर लोज के बीच कितना मेजर डिफरेंस है। अब यहाँ पे आप गौर कीजिए, स्विंग हाई तो शिफ्ट हो रहा है, स्विंग हाई लगातार शिफ्ट हो रहा है, इसीलिए अपर ट्रेंड लाइन है, लेकिन इक्वल लोज लग रहा है। लास्ट लो 631 ब्रेक ही नहीं हो रहा, 617 तक प्राइस आया, तुरंत पुल बैक आया, 617 से फिर पुल बैक, आपने लो ब्रेक करने की इंगल्फिंग कैंडल, दोबारा अंदर प्राइस आ गया, फिर आप लो ब्रेक करने के, तो 600 के नीचे तो सिंगल कैंडल क्लोज ही नहीं कर रहा है। और धीरे धीरे ये आईवी जो इंप्लॉयड वॉलिटिलिटी है वो कम होती जा रही है, यानी कि मार्केट का फियर जो है वो दूर होता जा रहा है, रिटेलर्स का डर घटता जा रहा है, और उसी समय स्टेबिलिटी की तरफ मार्केट बढ़ रहा है। तो वॉलिटिलिटी कम होगी, तो इंडिया विक्स कल के सेशन हमको क्या मिला, 2.5% नेगेटिव। कल के सेशन में प्राइस ने सबसे बड़ा कंसोलिडेशन किया पिछले पूरे हफ्ते से लेकर लास्ट के सेशन कल तक के प्राइस में, मंडे तक के प्राइस में लगातार प्राइस वॉलेटाइल था। स्विंग हाई से देखिए कितना स्ट्रॉन्ग साइन आता है, स्विंग हाई से प्राइस, इसी स्विंग हाई देखिए कितना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, दोबारा स्विंग स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, प्राइस स्विंग स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। अब प्राइस को वॉलेटिलिटी को बहुत गिरा दिया गया, ये एक्यूमुलेशन ब्लॉक है, इसी को कल हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया था। अब इसी प्राइस को और कंफर्मेशन में ले जाना है, तो अवर्ली टाइम फ्रेम पे आइए और हॉट स्पॉट कैंडल्स देखिए। पॉजिटिव कंसोलिडेशन का सेशन जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है, उसके लिए आप लोग चैनल को ओपन करके वीकली एनालिसिस के पहले हम लोगों ने सैटरडे के दिन पॉजिटिव कंसोलिडेशन का सेशन किया था कि बॉटम के पास जो स्ट्रक्चर बनता है उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करने के लिए पॉजिटिव कंसोलिडेशन बहुत महत्वपूर्ण है। अब प्राइस पॉजिटिव कंसोलिडेशन यहाँ पे कर रहा है, देखिए लास्ट कैंडल से लो ये लगा, अगली कैंडल की क्लोजिंग इस हाई के लगभग पास है अबव, नेक्स्ट कैंडल इसी हाई को रिटेस्ट करता है, उसके अबव की क्लोजिंग, अगली कैंडल की क्लोजिंग भी यहाँ, एक कैंडल इस हाई के अंडर क्लोज करती है, 2 कैंडल फिर इसके ऊपर क्लोज करती है, तो अगली 4 से 5 कैंडल जो हॉट स्पॉट है वो लास्ट कैंडल आवरली कैंडल के हाई के अबव की क्लोजिंग देती है। अब प्राइस क्या करता है, जब भी प्राइस का कंसोलिडेशन उसके स्विंग लो से एक डिस्टेंस बनाकर चल रहा होगा, तो प्राइस या तो रिट्रेसमेंट करते यही हाई ब्रेक करेगा, या लो ब्रेक करने जाएगा तो हम शॉर्ट सेल नहीं करते, वेट करते हैं लिक्विडिटी स्वीप का, और जैसे ही प्राइस कोई लास्ट स्विंग हाई ब्रेक करे, जैसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम का ये स्ट्रक्चर बना, यहाँ पे प्राइस बार बार फिर लो ब्रेक करता रहा, शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी हम लोगों ने नहीं देखी। ठीक है, अगर आप ट्रेड देखना चाहें कि हम लोग किस बिहाफ पे अपनी पोजीशन प्लान कर रहे थे, तो आज हम लोगों ने कल इनवर्स क्रेडिट रेशियो स्प्लिट का पोजीशन हम लोग होल्ड लेके गए थे, उसका रिजल्ट आपके साथ शेयर किया है। इसके पिछले सेशन जो हम लोगों ने ट्रेड निफ्टी इंडेक्स का किया था उसका पोजीशन भी टेलीग्राम पे शेयर किया है। हम लोग बेसिकली हैजिंग करते हैं जहां पे रिस्क आपका ना के बराबर रखा जाए, कम से कम आपका कैपिटल पे रिस्क हो और रिवॉर्ड को ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट किया जाए। ठीक है, तो हैजिंग हम लोग क्लासेस में सीखते भी हैं। अगर आप रिजल्ट देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है, उसको ज्वाइन करके आप देख सकते हैं। फिर हम लोगों ने आज के सेशन में ये पुल बैक देखा, और आज की क्लोजिंग चार्ट पे हमको दिखती है 24,853, और यहाँ पर अगर क्लोजिंग देखेंगे तो 24,836 का क्लोज है, वही 3.15 के पास के प्राइस की हमको क्लोजिंग मिलती है एडजस्टमेंट के बाद, 24,836 की क्लोजिंग है। आज की क्लोजिंग में एक चीज कॉमन है, इस अपर विक की रेंज के पास हम लोग क्लोज करके गए, और अब इसी रेंज से हमको अब समझ आएगा कि अगले सेशन क्या क्या हमारे ट्रेड प्लान होने वाले हैं। आज हम लोगों ने इस ऑर्डर ब्लॉक को समझने की कोशिश की, मल्टीपल टाइम फ्रेम से कंफर्मेशन को समझने की कोशिश की, पॉजिटिव कंसोलिडेशन देखा, और डेली टाइम फ्रेम से 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कैसे आप लोग धीरे धीरे स्टेप थ्योरी से डाउन साइड लैडर थ्योरी इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, उससे धीरे धीरे प्राइस को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर मोमेंटम के लिए जाते हैं।
अब कुछ चीजें रह गई, जैसे लिक्विडिटी का कंज्यूम होना और ब्लॉक ऑर्डर बनना, और टाइम करेक्शन के फेज में प्राइस कैसे एक बड़ी रैली की तरफ नहीं बढ़ पाता है, फिर जब ब्रेकआउट होगा तो किस तरीके से वो मोमेंटम होगा। ये सारी चीजें कल के सेशन में हम लोग अपने ट्रेड प्लान करेंगे, और अगर मौका रहा, समय रहा, तो इन चीजों पे को भी थोड़ा थोड़ा हम समझने की जरूर कोशिश करेंगे। इस सीरीज को लेके जो भी आपका व्यू है, पॉजिटिव या नेगेटिव, या बहुत चीजें अगर आपको सीखने को मिल रही हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन किया कीजिए। नेगेटिव अगर आपका कोई फीडबैक है तो उसको भी मेंशन कीजिए, उससे हम लोग काफी कुछ सीख सकते हैं और आगे वो गलतियां ना की जाए, ऐसी कोशिश करेंगे। अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो मैंने आपको बता दिया, कॉन्टैक्ट डिटेल आपके पास डिस्क्रिप्शन में है, एप्लीकेशन का लिंक भी है, डायरेक्टली वहां से भी इनरोल कर सकते हैं। टेलीग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।